पीसेस एंड शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। अब जानते हैं ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में रखी 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करना है। इस नई पहल को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के लिए बजट आवंटन 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब जानते हैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी NMM के बारे में। इसे वर्ष 2003 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। बता दें कि IGNCA की स्थापना वर्ष 1987 में अनुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान और कला के प्रसार के लिए एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना और उसे सुलभ बनाना है। यह पांडुलिपियों के संरक्षण और उनमें निहित ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित है तथा अपने आदर्श वाक्य भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत में अनुमानतः 5 मिलियन पांडुलिपियां हैं, जो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संकलन है। 70% पांडुलिपियां संस्कृत में हैं। अब जानते हैं पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि कागज, छाल, धातु, ताड़ के पत्ते अथवा किसी अन्य सामग्री पर कम से कम 75 वर्ष पहले हस्तलिखित संयोजन को कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अथवा सौंदर्यपरक महत्व हो। लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपि नहीं होती हैं। प्रायः एक भाषा विभिन्न लिपियों में लिखी होती है। उदाहरण के लिए संस्कृत, उड़िया लिपि, ग्रंथ लिपि, देवनागरी लिपि और कई अन्य लिपियों में लिखी जाती है। पांडुलिपियां ऐतिहासिक रिकॉर्डों जैसे शिलालेखों, फरमानों, राजस्व अभिलेखों से भिन्न होती हैं, जो इतिहास में घटनाओं अथवा प्रक्रियाओं के संबंध में सीधी सूचना प्रदान करते हैं। पांडुलिपियों में दर्शन, विज्ञान, साहित्य एवं कला का ज्ञान निहित है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 2013 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2. इसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।